हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन एंड अभियान। ठीक है, तो जो भी ऑपरेशंस जो हमारे सेनाओं के द्वारा संपन्न हुआ है या फिर जो दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास हुए हैं और साथ में जो ऑपरेशंस हुए हैं सोशल मीडिया के द्वारा या हमारे मंत्रालयों के द्वारा, तो उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। और ये जो ऑपरेशन अभियान है ये जुलाई 2019 के बाद के हैं और साथ ही जुलाई 2020 के बीच के हैं। ठीक है, इसको हम लोग जो भी उसमें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे उसके भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे बेहतर वीडियो बनाने का। चलिए देखते हैं आज का पहला पॉइंट क्या है। तो आज का पहला पॉइंट है प्रमुख ऑपरेशन। पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद अभियान वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सहयोग काजिन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सहयोग काजिन। ठीक, ये नाम याद रखिए, सहयोग काजिन। और साथ ही इसके साथ धर्म गार्जियन और शिन्यू मैत्री। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है जो 19 और 20 के बीच संपन्न हुए अभ्यास हैं। और काजिन सहयोग के बारे में देख लेते हैं। भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच 16 से 20 जनवरी 2020 के बीच चेन्नई के तट पर सहयोग काजिन संयुक्त अभ्यास किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई नहीं है, बस आपको सहयोग काजिन याद रखना है। और साथ ही धर्म गार्जियन और शिन्यू मैत्री, ये तीनों युद्धाभ्यास भारत और जापान की सेनाओं के बीच हुए हैं, तो इसको तीनों को याद रखिए। अगला है अभ्यास विंग्स रेडर। अभ्यास विंग्स रेडर, ठीक है, भारतीय वायुसेना ने 6 जनवरी से 10 जनवरी 2020 के बीच पूर्वोत्तर में विंग्स रीडर या रेडर, ठीक है, के नाम से सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया। ठीक है, सबसे बड़ा है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, तो पूर्वोत्तर भारत में हुआ है। ठीक है, विंग्स रेडर। अगला है इंद्रधनुष। भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच, ठीक है, वायुसेना के बीच संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष उत्तर प्रदेश के, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है तो आप लोग देख लीजिएगा। हिंडन वायुसेना स्टेशन जो नया बना है वहाँ पे फरवरी के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन की वायुसेना के बीच हिंडन एयरबेस पे हुआ है जो उत्तर प्रदेश में है। अगला है नसीम अल बाहर। ठीक है, नसीम अल बाहर भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच, ठीक है, भारत और ओमान, ठीक है, खाड़ी देश नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर, ठीक है, गोवा के समुद्री तट पर जनवरी 2020 में संपन्न हुआ। इसका दूसरा नाम भी है सी ब्रिज। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखिएगा, सी ब्रिज और नसीम अल बहर। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, भारत और ओमान के बीच। अगला है ऑपरेशन संप्रीति। ठीक है, ऑपरेशन संप्रीति भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 9वां संस्करण मेघालय के उमरोई में हुआ है। ठीक है, मेघालय के उमरोई में। और साथ ही मित्र शक्ति अभ्यास भी नवंबर 2019 में हुआ है। ठीक है, नवंबर दिसंबर के नियर अबाउट। तो ऑपरेशन संप्रीति और मित्र शक्ति दोनों बांग्लादेश के साथ हुआ है, तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन संप्रीति और मित्र शक्ति। अगला है पासेक्स अभ्यास। ठीक है, पासेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पासेक्स अभ्यास अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर जुलाई 2020 को उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासेक्स कूट के नाम से किया गया। ठीक है, और दूसरा भी एक अभ्यास है अमेरिका के साथ हुआ है, ठीक है, नवंबर दिसंबर में, तो वो है वज्र प्रहार। ठीक है, वज्र प्रहार और पासेक्स अभ्यास, ये दोनों को ध्यान रखिएगा आप लोग, अमेरिका के साथ संपन्न हुआ है। अगला है अजय वारियर। ठीक है, अजय वारियर भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास अजय वारियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक और आया था यूके के बीच, तो यूके का अभ्यास याद रखिएगा अजय वारियर। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के साथ। ठीक है, अगला है सूर्य किरण। सूर्य किरण भारत एवं नेपाल के बीच हुआ है। ठीक है, नेपाल है फ्रेंड ये सूर्य किरण, भारत एवं नेपाल की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण
संपन्न हुआ है। ठीक है, सूर्य किरण भारत एवं नेपाल के बीच, इसको याद रखिएगा। अगला है टाइगर ट्रायम्फ। ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ भारत और कतर के बीच। ठीक है फ्रेंड, नाम से थोड़ा डिफरेंट है, ये भी गल्फ कंट्री है, कतर के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये नौसैनिक अभ्यास नहीं था, मानवीय सहायता एवं आपदा राहत का अभ्यास था ये। ठीक है, तो वो भी सैनिकों के द्वारा ही किया गया था, लेकिन एक रेस्क्यू अभियान के तहत इसको लिया गया था। तो टाइगर ट्रायम्फ ये ध्यान रखिएगा, भारत और कतर के बीच। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच। ठीक है, तीनों सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास इंद्र दिसंबर 2019 में बबीना और पुणे में संपन्न हुआ। ठीक है, इंद्र भारत और रूस के बीच। अगला है डस्ट लीक। डस्ट लीक किसके बीच हुआ है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये फर्स्ट है, पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित हुआ है। तो इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उज्बेकिस्तान के साथ पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक। इमनेक्स ध्यान रखिए, भारत एवं म्यांमार के तीनों सेनाओं के बीच अभ्यास हुआ है। इनमेक्स जो आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, तीनों सेनाओं के बीच भारत और म्यांमार, ये ध्यान रखिएगा, इनमेक्स। ठीक है, अगला सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड देशों की सेनाओं के बीच सिटमैक्स अभ्यास। ठीक है, तो ये 3 कंट्री इसमें शामिल थी, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। भारत था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। ठीक है, ये अभ्यास सितंबर में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला है स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका नौसेनाओं के बीच दिसंबर 2019 में। ठीक है, स्लाइनेक्स अभ्यास आयोजित हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्लाइनेक्स भारत एवं श्रीलंका के नौसेनाओं के बीच हुआ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख अभियान कौन कौन से हैं। आई कमिट अभियान। ठीक है, आई कमिट अभियान किसने चलाया है? तो ये चलाया कब गया है? 5 जून 2020 को। ठीक है, पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने आई कमिट अभियान की शुरुआत की। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या था? यह पहल एक प्रकार से सभी हितधारकों और लोगों से ऊर्जा दक्षता, नवीनीकरण ऊर्जा की दिशा में प्रयास जारी रखने के लिए आह्वान था। ठीक है, ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आई कमिट अभियान केंद्रीय विद्युत और नवीनकरणीय राज्य मंत्री RK सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 5 जून को, ध्यान रखिएगा। अगला है ऑपरेशन संजीवनी भारतीय वायुसेना ने 2 अप्रैल 2020 को मालदीव के लिए, ठीक है, जरूर देश का नाम याद रखिएगा, पूछ लीजिएगा, ऑपरेशन संजीवनी किस देश से संबंधित है? तो मालदीव के लिए कोरोना काल में चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन संजीवनी मालदीव के लिए। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, मालदीव ये भी है। ठीक है, दोनों मालदीव के लिए ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु और संजीवनी दोनों कोरोना से रिलेटेड है, लेकिन मकसद दोनों का अलग है। ठीक है, इसमें वायुसेना ने संजीवनी चलाया था, इसमें नौसेना जो है कि समुद्र सेतु समुद्र है तो नौसेना ही चलाएगी, उसमें कोई वो नहीं है, और स्वदेश वापसी के लिए था ये। ठीक है, संजीवनी बूटी जैसे हनुमान जी लाए थे किसी को जिंदा करने के लिए, मतलब किसी को बेहतर करने के लिए, तो उसी तरह हमारे यहाँ से चिकित्सकीय उपकरण और दवा वहाँ पे आपूर्ति की गई थी, वहाँ पे लोगों को बेहतर करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। लेकिन ऑपरेशन समुद्र ये वहाँ फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, जो श्रीलंका के रास्ते होके आए थे लोग। अगला है ऑपरेशन वनीला। ठीक है, ऑपरेशन वनीला ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में आए चक्रवाती तूफान डायने, नाम भी याद रखिएगा, डायने। ठीक है, डायने कहाँ पे आया था? तो मेडागास्कर में, और वहाँ पे भीषण तबाही हुई थी, जिसकी सहायता के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन वनीला शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन वनीला मेडागास्कर में डायने तूफान की वजह से स्टार्ट किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ये थल सेना द्वारा मार्च के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 से बचाव हेतु कई जगहों पर ऑपरेशन के तहत क्वारंटीन सेंटर स्थापित किए थे। ठीक है, तो देश के अंदर ही चलाया गया था जहाँ पे कोरोना का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा था। स्थिति अगर संभाल में नहीं आ रही थी लोकल प्रशासन के थ्रू, तो वहाँ पे सेना को लगाया गया था और वो तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन सेंटर स्थापित कर रहे थे ताकि लोगों को तत्काल राहत मिले। तो ऑपरेशन नमस्ते ध्यान रखिएगा, थल सेना द्वारा चलाया गया था क्वारंटीन सेंटर बनाने के उद्देश्य से। अगला है ऑपरेशन सागर। ऑपरेशन सागर ध्यान रखिएगा, सागर जिसकी पहल प्रधानमंत्री जी ने 2015 में जो हमारे हिंद महासागर के द्वीपीय देश थे उनको संगठित करने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं उनको विशेष सहायता देने के लिए एक अभियान चलाया था। तो उसी अभियान के तहत ऑपरेशन सागर के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारतीय नौसैनिक पोत का नाम अगर पूछेगा फ्रेंड तो केसरी था। ठीक है, 10 मई 2020 को मिशन सागर शुरू किया गया था। ठीक है, और 5 छोटे द्वीपीय देशों में यह अभियान चलाया गया था। तो हो सकता है देशों के नाम तो नहीं, लेकिन हो सकता है देशों के नाम भी पूछ ले, लेकिन 5 छोटे द्वीपीय देश आप याद रखेंगे, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोसा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 5 कंट्रीज़ थी जिनमें ऑपरेशन चलाया गया था खाद्य सामग्री के लिए, और साथ ही मालदीव में भी चलाया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ऑपरेशन सागर 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सागर भी आपको डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है क्योंकि ये चर्चा में है। जो चर्चा में रहता है उसको ही करंट अफेयर के तौर पे पूछा जाता है और उससे रिलेटेड पॉइंट भी पूछे जाते हैं। अगला है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। ठीक है, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, इसको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनका नाम याद रखिएगा, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं। 10 अप्रैल 2020 को देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह का था भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक तरह से सर्वे टाइप था भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान। ठीक है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है युवाह पहल। ठीक है, युवाह पहल, युवाह इनिशिएटिव, ये यूनिसेफ का है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तो इसको ध्यान रखिएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा संचालित युवाह पहल जो युवाओं के शिक्षा, कौशल और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए है, को नवंबर 2019 में लॉन्च किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ के द्वारा ये पहल इनिशिएट की गई थी और भारत में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। और जिन युवाओं को, ठीक है, वो दिया जाएगा, उनकी एज क्या होगी, 10 से 24 साल के बीच, उनके शिक्षा पे, उनके कौशल पे और उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान चलाया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट अभियान हो जाता है। अगला है डिजिटल बेटी। डिजिटल बेटी अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो फेसबुक के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी महिलाओं को तकनीकी तौर पर प्रशिक्षित करने हेतु डिजिटल बेटी अभियान अक्टूबर 2019 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर 2019 में फेसबुक द्वारा आदिवासी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वो भी तकनीकी तौर पे डिजिटल बेटी अभियान फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और साथ ही पीडीएफ को ज्वाइन करें, पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स को। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।